चलिए आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो दिया है पहला में 1/√2। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या तो हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए P/Q। अब यहाँ लिखना पड़ेगा किनारे में। यहाँ P/Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। P/Q में एक के अतिरिक्त और कोई सार्वभाजक नहीं है। सर्वभाजक नहीं है। ठीक है। अब चलिए क्रॉस इसको इंटू करते हैं। चलिए √2 है तो इसको हम Q/P में लिख दिए। तो इसको रुके इधर भेज देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ P√2 आएगा। यहाँ उल्टा हो जाएगा। पहले हम Q रहेगा P√2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम लोग। तब चलिए √2 की इधर भेजिए, P को इधर भेज दिए। √2 आ जाएगा। अब P/Q नीचे आ जाएगा। P/Q नीचे आ जाएगा। चलिए इतना तक लिखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे यहाँ P/Q एक पूर्णांक है तथा परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या अब इसको यहाँ परिमेय संख्या इसको यहाँ कर लीजिएगा। इसको ऊपर आ जाता है, नीचे जगह नहीं है। तो चलिए परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसके बाद ऊपर आते हैं हमें। चलिए तो √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। बताते हैं √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है। अब यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अब लिखेंगे अतः पूर्व मानक अनुसार
सर गलत थी। अतः हमारी, देखिए यहाँ, अतः हमारी कुल मान्यता के अनुसार गलत थी। ठीक है, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको उतारिए जल्दी से जल्द। चलिए अब हम 2 नंबर में आते हैं सीधा। चलिए अब हम सॉल्यूशन चाहते हैं। माना कि 7 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? रेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। परिमेय संख्या है। चलिए जो परिमेय संख्या हो जाता है उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब लिखते हैं 7 + √5 बराबर P/Q। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ P एंड Q, यहाँ P एवं Q तो एक पूर्णांक है। यहाँ एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है तथा इसमें से मुराद P एंड Q, इसमें एक के अतिरिक्त कोई सार्वभाजक नहीं है। यहाँ P एंड Q एक पूर्णांक तथा Q ≠ 0 है तथा इसमें एक के अतिरिक्त कोई सार्वभाजक नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चलिए 7 को प्लस में तो माइनस में चला जाएगा, उधर जाएगा तो चलिए P/Q 7। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, बस यही तो होगा। अतः यहाँ लिखिए, अतः P/Q - 7 एक पूर्णांक है तथा परिमेय संख्या ये है। इसलिए √5 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। लिखेंगे परिमेय संख्या not equal to अपरिमेय संख्या। इसको उतारते हैं। इसी का हम बगल में लिखेंगे,
इसी के बाद लिखेंगे इधर कि अतः हमारी पूरी मान्यता गलत थी 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए उतार लीजिए, अच्छा क्वेश्चन उतार लीजिए। चलिए इसी का हम तीसरा नंबर आते हैं, लास्ट है तीसरा नंबर, उसके बाद 1.3 खत्म हो जाएगा। चलिए क्या है 6 + 2, 6 + √2, ये अपरिमेय, इसको सिद्ध करना है अपरिमेय इसलिए, ठीक है। चलिए पहले हम मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या जब परिमेय संख्या हो जाता है, जो परिमेय संख्या उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं हम। तो चलिए p/q के रूप में लिखें, p/q के रूप में लिख दिए। चलिए अब यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ p एवं q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है, तथा इसमें एक के अतिरिक्त कोई सर्वभाजक नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई सर्वभाजक नहीं। इसको सोल्व करिए, चलिए सोल्व करते हैं इसको। p/q, इसको हम उधर भेज देते हैं, माइनस में आ जाएगा, प्लस में था माइनस में हो गया। तो लिखेंगे यहाँ अतः p/6 एक पूर्णांक है तथा परिमेय संख्या भी है। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए √2 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए जो कि विरोधाभास है। इसको मिटा पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए ज़्यादा नहीं मिटाइए, यहाँ मिटाइए। चलिए जो कि विरोधाभास है, इसके बाद लिखेंगे परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको मिटा देते हैं समझे। चलिए अपरिमेय संख्या यहाँ लिखेंगे अतः हमारे पूर्व मान्यता गलत थी
गलत थी। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए उतारिए।